आया हूँ, यह है प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं का, ओके, मैथमेटिक्स का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि मेरे लाडलो, यदि आपने इस कोई प्रश्न पत्र को अभी तक नहीं लगाया हो तो तुरंत लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है और जितने भी क्वेश्चन है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में यदि आपने इस वीडियो की लिंक को अभी तक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला नहीं हो तो तुरंत डाल दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पेपर को फैला दीजिएगा, क्योंकि कल सुबह आपका पेपर होगी। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने हमारे टेलीग्राम लिंक को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम सुबह पेपर, रियल पेपर वहीं पर डाल पाएंगे, ओके, साथ में। और दोस्तों देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस पेपर का, क्योंकि यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, ओके, 9th क्लास के लिए। तो प्रैक्टिस कीजिएगा कैसा पेपर है। देखिएगा, पहला 12 का 1/6 है, तो 12 का 1/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, क्या आंसर आएगा इसका 2, ओके। सेकंड देखिए, शंकु का आयतन का होगा, तो शंकु का आयतन होता मेरे लाडलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गलत ना लिखिएगा पेपर में, ओके, बिल्कुल सही कीजिएगा पेपर में। मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते 0 0, बिल्कुल पेपर में आने वाला है, ओके, बात ध्यान रखिएगा। चौथा, बहुपद 4x² प्लस 5x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1 की घात है, तो अधिकतम घात 3 दिखाई दे रही है आपको, इसलिए अधिकतम घात 3 होगी इसकी, क्योंकि गलत ना करेगा 1% भी, बिल्कुल सही कीजिएगा पेपर में। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो इसका तीसरा कोण होगा, तो हम जानते हैं दोस्तों तीनों कोण होगा, क्योंकि 180 डिग्री होता है, तो 90 में यदि 60 जोड़ देंगे और 30 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, तो क्या आएगा 90 आंसर आएगा, ओके, गलत ना कीजिएगा बिल्कुल। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक कर दीजिएगा, तुरंत लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हर स्टूडेंट तक यह पेपर पहुंचना बहुत जरूरी है। इंग्लिश मीडियम वाले भी एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हो, कि कोई भी गलत ना कीजिएगा, ओके मेरे लाडलो, बिल्कुल सही कीजिएगा। रिक्त स्थान देखिएगा, क्या आपको यह रिक्त स्थान सभी याद है? नहीं याद है तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन की। 1/4 प्लस 3/4 का मान होगा, तो नहीं 4 से 4 कट जाएगा, एक आंसर आएगा, क्या आएगा इसका एक आंसर आएगा, ओके। बिंदु 3,4 में भुज का मान होगा, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, भुज यानी एक्स को हम भुज बोलते हैं और वाई को हम कोटि बोलते हैं, तो एक्स का मान कितना है यहाँ पर 3 है, तो भुज क्या आंसर आएगा 3, भुज 3 होगा हमारा। तीसरा, 1/100 का मान होगा, 1/100 का मतलब होता है दोस्तों, ऊपर हमें बिंदु लगाना, नीचे कितने 2 जीरो है, तो हमने 2 अंकों के बाद में जीरो लगाना है, 1 अंक हो गया, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, बहुत सारे अंक लिखे हमने, लिखे देखिएगा हमने देखिएगा 30 को 1 0 1 0 0 0 हमने बहुत सारे अंक लिख दिए मान लो, बट नीचे कितना अंक है, कितने जीरो, हर में 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना, तो 1 2, 2 अंकों के बाद में पॉइंट, यानी यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा 0.0, क्या हो गया हमारा 0.1, ओके। जरा गलत ना करेगा, 1% भी गलत ना करेगा दोस्तों, आंसर क्या हो गया हमारा 0.01, ओके। नहीं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr प्लस है, सेकंड वाला, ओके। प्रायिकता का अधिकतम मान मेरे लाडलो, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है, ओके, और कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, याद रख लीजिए इस बात का, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ना ही 1 से ज़्यादा इसका मान कभी होता है, बिल्कुल अटल सत्य है। और पेपर में आपका यही आने वाला है, फिर देखना आप कितने खुश होंगे, सर आपने जो पेपर बताया था वही पेपर आया था। और शेयर कर दीजिएगा, रात भर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, पूरा पेपर लगा लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 3x प्लस 7 का रेखिक बहुपद बिल्कुल सत्य है, रेखिक बहुपद है। 1/4 का 10 रूप 0.25 बिल्कुल है, यदि आप 1 में 4 से भाग दोगे तो 0.25 आंसर आएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हज़ार इंटू ऊंचाई होता है, तो 1/2 नहीं लिखा इसलिए गलत हो गया। बहुलक होगा, तो बहुलक क्या होता है मेरे लाडलो, 2 5 7 6 7, सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती है वही बहुलक कहलाता है, तो 7 इसमें भी लिखा, 7 इसमें, 7 3 बार लिखा रे, इसलिए इसका बहुलक क्या हो गया 7 हो जाएगा, यहाँ भी बिल्कुल सत्य है। चौथा, 5वां, किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। अरे मेरे लाडलो, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, किसी भी घटना का मान ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 से बड़ा भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल गलत हो। 2 5 7 6 7 7, 2 में बहुलक 7 है, बिल्कुल सत्य दोस्तों, यहाँ भी हमारा सत्य, यहाँ भी सत्य, यह सत्य हो गया, यहाँ भी हमारा सत्य, बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है मेरे लाडलो, मैंने आपको अभी बताया था, किसी भी घटना का प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है और 1 से ज़्यादा भी नहीं होता है, क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं होता है, कल पेपर में आएगा, गलती ना करेगा। और यदि आपने अभी तक इस पेपर को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस आपको लगाना, कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चंस करा दूंगा, पर गलत नहीं होना चाहिए मेरे लाडलो, उसमें 100 नंबर आपका आना चाहिए।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोन के सूत्र का अर्ध परिमाप लिखिए। अरे मेरे लाडलो, अर्ध परिमाप क्या होता है? एस बरोबर एस, ये सेस क्या होता है? सूत्र होता है हीरोन, यानी त्रिभुज का सूत्र होता है। त्रिभुज में कितनी भुजें होती है याद रखिएगा, दिमाग में प्रेशर डालिएगा। त्रिभुज में 3 भुजें होती है, ए होती है, बी होती है और सी होती है। यदि इन तीनों को हम 2 से भाग दे देंगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाएगा, यानी एस का मान निकल जाएगा मेरे लाडलो। नेक्स्ट देखिएगा, 2 की घात 4 का मान होगा। अरे मेरे लाडलो, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कर लो रे, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। हमारा आंसर आ गया। कितना आएगा इसका आंसर? 16। गलत मत करेगा, 16 आंसर आ जाएगा। दोस्तों मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, मज़े आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष कोण होते? अरे लाडलो देखिए, चतुर्भुज बना के देखो, ये चतुर्भुज बनाया, 1 शीर्ष कोण, 2 शीर्ष कोण, 3 शीर्ष कोण, 4 शीर्ष कोण। अरे कितने होते? 4 शीर्ष कोण होते हैं। ओके, 5वां देखिएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? अरे प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिख लो दोस्तों, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो और प्रथम 5 लिखिए। कितनी संख्या लिखी हमने? 5। तो आप 5 से भाग दे दो दोस्तों, सभी को जोड़ के 5 से भाग दो, यह भी आंसर सही है। या फिर इधर की 2 छोड़ दो और इधर की 2 छोड़ दो, बची जो बीच की अंक वही आपका आंसर होगा दोस्तों। 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। एक सिक्कों को उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी, तो दोस्तों चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी। और यदि क्वेश्चन यहाँ कल आपसे सुबह पेपर में पूछ ले कि एक सिक्कों को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। ओके मेरे लाडलो, गलत ना करिएगा, बिल्कुल राइट कीजिएगा, पूरे नंबर आना चाहिए। अरे जोड़ी, तो जोड़ी भी देख लीजिएगा, बिल्कुल राइट करने वाले। -7 + 5 है तो पहली क्लास का बच्चा कर देगा। 7 पे 12 में से 7 को घटाएंगे क्या आएगा? 5 आएगा मेरे लाडलो। 2/10, यदि 2 में 10 से भाग दोगे तो 0.2 आएगा, क्योंकि एक अंक के बाद में पूर्ण लगा देंगे। 2/3 + 1/3 इनको जोड़ देंगे तो 3/3 यानी एक आंसर आएगा मेरे लाडलो। कहाँ है? एक यहाँ पर लिखा है। -4 × 5 का गुना कर दो, 5 के 20, माइनस प्लस माइनस ही आएगा 20, तो ये 20 आ गया आपका आंसर। 36 को 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 दूने 6, 12 आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों। ये हमारी जोड़ी फिनिश हुई। लाडलो, ये 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो हमारे फिनिश हुए। और एक एक क्वेश्चंस, आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, एक एक क्वेश्चंस लगाना है। कहीं भी डाउट जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बेझिझक पूछिएगा, मैं आपको तुरंत कमेंट्स में जवाब दूंगा, तुरंत करवाऊंगा क्वेश्चन। इस वीडियो को जितना हो जाएगा उतना शेयर कर दीजिएगा कि स्टूडेंट तक रात भर में इस वीडियो को पे कम से कम 50,000 व्यूज़ आना चाहिए। कितना व्यूज़ आना चाहिए? 50,000 व्यूज़ आना चाहिए। और तब जाके मैं सुबह पहले आपको 8 साढ़े 8 बजे से आपका पेपर है, बट 8 बजे के पहले मैं 9 का गणित का मैथ्स का पेपर मेरे इस टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा। इसलिए तुरंत टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, सबसे नीचे इस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन हो जाएंगे। और वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सहित पूरा पेपर मिल जाएगा, रियल पेपर। बट यहाँ पेपर भी रियल पेपर से कम नहीं है, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है मेरे लाडलो। इसलिए पूरे पेपर को लगा लीजिए, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और शेयर कर दीजिए, 50,000 व्यूज़ आपको देना है इस पेपर पे। देखते हैं कितने व्यूज आते हैं इस पेपर पे, कितने आप लोग शेयर करते हैं इस पेपर को। ओके, ये 22वां क्वेश्चन आपका, ये आपका 23वां क्वेश्चन। ओके, ये आपका 24वां क्वेश्चन। देख लीजिए, 24वां क्वेश्चन गलत ना करेगा। 25वां क्वेश्चन हो गए दोस्तों के, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है। पूरे एक भी क्वेश्चन वीडियो को रोक कर देख लीजिए अपन वीडियो को, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कल एग्जाम के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक, दिल से बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, मुझे फुल आशा है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा।